पिछले क्लास में मैंने बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया था। 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको परीक्षा का पैटर्न भी बतलाया था। मैंने आपको कहा था कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको उत्तर 40 प्रश्नों का देना है। आज हम चर्चा करेंगे खंड ब के बारे में। खंड अ में सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। खंड ब में सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें तीनों सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। प्रश्न संख्या 1 से 8 लघु उत्तरीय प्रश्न है। यह इंस्ट्रक्शन मॉडल पेपर में दिया हुआ है और आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे उसमें भी यही लिखा रहेगा। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो शॉर्ट टाइप आंसर है उसमें आपको 8 में से 4 का ही आंसर देना है और एक क्वेश्चन के बदले आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन है 8 नंबर के। आइए मैं आपको ये 8 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन मैं आपको बतलाऊंगा। आप वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। अगर आप मैट्रिक के अलावा इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो उसका भी मैं मॉडल पेपर साइंस सब्जेक्ट का सॉल्व कराता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। धातु चैप्टर में हमने चालक पढ़ा था। चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यानी वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से उसका करंट प्रभावित करने का जो गति होता है वो कम पड़ सकता है। चालक का प्रतिरोध ओवरऑल 4 बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर, चालक के ताप पर। इस बात पर डिपेंड करता है कि तार कितना लंबा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि तार कितना मोटा है और चालक किस पदार्थ का है, यानी लोहा में करंट प्रवाहित करने की दर, पीतल में प्रवाहित करने की दर, एल्यूमिनियम में प्रवाहित करने की दर, तांबा में प्रवाहित करने की दर, सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यानी चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि चालक किस पदार्थ का है। चालक के ताप पर भी निर्भर करता है कि चालक जो है किस ताप पर यूज किया जाता है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है। ये था पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का। अगर आप इसे बनाकर आते हैं तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दें। ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है यह ऐसा स्रोत होता है जो समाप्त हो सकता है और समाप्त होने के बाद इसे तुरंत पाना संभव न हो। लेकिन कुछ स्रोत ऐसे भी होते हैं जिसे जो कभी समाप्त नहीं होता, यह निरंतर बनता ही रहता है, जो प्राकृतिक स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। अनवीकरणीय स्रोत यानी यह समाप्त हो जाता है, इसे बनने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए यह अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत के 2 उदाहरण हैं कोयला और पेट्रोलियम। जमीन के अंदर से जो कोयला और पेट्रोलियम निकलता है यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक जगह समाप्त हो गया फिर दूसरी जगह निकाला जाता है। जहाँ समाप्त हो गया वहाँ यह नहीं बन सकता, बहुत जल्द नहीं बन सकता, लाखों वर्ष लगेंगे फिर बनेगा। इसलिए हमें इस संसाधन को बचाकर रखना चाहिए। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं जैसे सूरज प्रकाश, हम कितना भी यूज कर लें ये खत्म नहीं होगा, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का भी हमें उपयोग करना चाहिए। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। हम एक फिगर बनाते हैं उत्तल लेंस का और एक फिगर बनाते हैं अवतल लेंस का। ये हुआ उत्तल लेंस,
ये हुआ अवतल लेंस। लेंस उसको बोलते हैं जिससे हम किसी वस्तु को, छोटी वस्तु को बड़ा, बड़ी वस्तु को छोटा देखें, यानी ऐसा शीशा जिसके आर पार देखा जा सके, उसको लेंस बोलते हैं। ये हुआ उत्तल लेंस, ये हुआ अवतल लेंस। दोनों में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि उत्तल लेंस जो होता है दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये बीच में दोनों किनारों की अपेक्षा मोटा है। जबकि अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला होता है बनिस्बत दोनों किनारों के। अवतल लेंस जो होता है दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस जो होता है दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का फोकस वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक होता है। फोकस उसको बोलते हैं कि ये जो जिस कांच के टुकड़े से बना है ये एक वृत्ताकार कांच का हिस्सा है, इसका सेंटर, इसका फोकस हो जाएगा। जबकि अवतल लेंस में ये जो फोकस होता है ये काल्पनिक होता है क्योंकि ये उल्टा शीशा है। इन दोनों में दूसरा अंतर ये हो गया। अगला है, यह प्रकाश को अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब होता है सिकुड़ना और अपसारित का मतलब होता है फैलाना। इससे जो भी प्रकाश जाएगा ये जाकर एक फोकस पे मिल जाएगा, लेकिन अवतल लेंस से जो भी प्रकाश जाएगा ये चारों तरफ फैल जाएगा, यानी ये अपसारित करता है और ये अभिसारित करता है। तीन अंतर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहला हो जाएगा, यह दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश को अभिसारित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश को अपसारित करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों के बीच अंतर समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? यह एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी है, यानी सूक्ष्म वस्तु का दर्शन करता है। सूक्ष्म वस्तु का दर्शन करता है। सूक्ष्मदर्शी दो शब्द से मिलकर बना है। इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तु का सीधा आभासी और प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यानी हम छोटी वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो सीधा और बड़ा दिखाई देगा। इसके आगे है, इसका एक किरण आरेख खींचे। किरण आरेख का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। अगर यहाँ से प्रकाश गुजरती है तो ये आपस में कहीं नहीं मिलता, यानी इसका जो है आरेख बहुत बड़ा बनेगा। हम जो है आसानी से देख सकते हैं छोटी से छोटी वस्तु को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है कि जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसमें एक बल कार्य करता है जो कुंडली को चारों ओर घुमाता है और बिजली पैदा होता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, एमीटर एवं वोल्टमीटर में के उपयोग बताएं। एमीटर और वोल्टमीटर दोनों यंत्र हैं। एमीटर का उपयोग है परिपथ की विद्युत धारा को मापना। परिपथ की विद्युत धारा को मापना यानी तार से जो करंट गुजर रहा है, सर्किट से जो करंट गुजर रहा है, ये मापने का कार्य करता है एमीटर। जबकि वोल्टमीटर का उपयोग परिपथ का विभवांतर मापना। विभवांतर बोलते हैं करंट के बीच के अंतर को। अलग अलग जगह पे जो करंट है उसके अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी एमीटर का काम है परिपथ का विद्युत धारा मापना, वोल्टमीटर का काम है परिपथ का विभवांतर मापना। ये था छठा क्वेश्चन। इसका भी वैल्यू है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, आंख की समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्या तात्पर्य है? आंख की समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन का तात्पर्य है यह आंख की वह क्षमता है
जिसके कारण निकट अथवा दूर की वस्तु को साफ साफ स्पष्ट रूप से देख पाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी हम जो अंधेरे से जब उजाले में आते हैं या उजाले से जब अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ देर धुंधला दिखाई देता, फिर साफ स्पष्ट दिखाई देता है। यही है हमारे आंख की समंजन क्षमता। यानी हम निकट अथवा दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं, हमें किसी एक्स्ट्रा लेंस की आवश्यकता नहीं होती, किसी जूम इन जूम आउट की आवश्यकता नहीं होती जो कैमरे में पड़ती है, हम आसानी से देख लेते हैं। यही जो है सामंजन क्षमता है, ताकि हमारा आंख वस्तु के हिसाब से खुद को सामंजन कर लेता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का। भू उष्मीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी के अंदर गहराई में उपस्थित ऊष्मा के उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, उष्मा का मतलब होता है एक प्रकार की ऊर्जा जो उष्मीय ऊर्जा है। यानी पृथ्वी के अंदर जो उष्मीय ऊर्जा है और उष्मीय ऊर्जा के बदौलत जो उष्मा उत्पन्न होती है, ये भू उष्मीय ऊर्जा है। ये थे 8 क्वेश्चन। इसमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है और 4 के बदले आपको 4 दूनी 8 नंबर दिया जाएगा। अगला जो क्लास होगा हमारा वो केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। उसका अगला क्लास बायोलॉजी का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। फिर एक एक करके हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पर कंप्लीट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।